सच में कहता हूँ, बहुत वक्त के बाद में मैंने ऐसी मूवी देखी, ऐसी मूवी जिसमें इतना कुछ दिखा दिया गया और शॉकिंगली ऐसी मूवी इंडिया में भी रिलीज की गई। और मूवी देखने के बाद में अब समझा कि ये इंडिया में इतनी लिमिटेड रिलीज क्यों हुई। और भाई जहां पर भी हुई थी ना, इट वॉज क्लियरली नॉट अफोर्डेबल टू वॉच। मतलब जितने भी लिमिटेड स्क्रीन थे उन सभी जगहों पर 300 से लेके 600 रुपए के एक टिकट थे। मगर आप इस मूवी को मूवी बॉक्स प्रो पर देख सकते हैं, जिसकी ईयरली मेंबरशिप 2000 में आते हैं, मगर आप पा सकते हैं सिर्फ 125 रुपए में एक महीने के लिए। कैसे ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। मूवी की स्टोरी बी और बेन पर फोकस करती है, जिसका किरदार निभाया है सिडनी स्वीनी और ग्लेन पावल ने। सबसे पहली बात, इन दोनों को देखकर ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल था कि सिडनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी या ग्लेन ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। वेल, इन दोनों के पहले ही मस्त अमेजिंग और मुलाकात के बाद कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिससे ये अलग हो जाते हैं, मगर नसीब से फिर मिलते हैं और इस बार किसी की शादी अटेंड करने के लिए, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया। आई थिंक दे वर क्लियरली प्रमोटिंग इट। अब इन दोनों के बीच पुराने जख्म फिर से खुल जाते हैं और इनके और शादी के ड्रामे के बीच हम काफी कुछ नूड सीन्स, मेरा मतलब कॉमेडी सीन्स देखते हैं। लास्ट में क्या होगा हम सब जानते हैं, क्योंकि स्टोरी बहुत ही कॉमन है जिसे एक्सप्लोर करती है मूवी डिसेंट तरीके से, जिसका नाम है एनीवन बट यू। One might be in you. I'm good. Probably a better way to check than what I did. It's a bad idea. एनीवन बट यू रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 19 जनवरी 2024 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में। और भैया जब मैं कहता हूं कि ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, मतलब सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज हुई इंडिया में। लेकिन फिर भी बहुत लोगों का कंप्लेन आता है कि भैया ये हिंदी में रिलीज हुई या नहीं हुई, ये बता दीजिए, स्पेशली बता दीजिए। तो भैया ये कहना चाहूंगा कि ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं हुई। तो मैं जब बोलता हूँ कि सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई, उसका मतलब यही है कि सिर्फ इंग्लिश में रिलीज हुई, बाकी लैंग्वेजेस में नहीं आई। बट चलिए ठीक है, आपके लिए ये भी करते हैं। वैसे ये मूवी दिसंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी, बट पोस्टपोन होती गई। मतलब सोनी इसे रिलीज कर रही है इंडिया में और ये पोस्टपोन होती गई। और सोनी को जब हमने पूछा कि भैया ये पोस्टपोन क्यों हो रही है और फाइनली कब इंडिया में रिलीज होगी, तो उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। बट मेरे ख्याल से इसका रीजन मूवी के न्यूडिटी सेक्स सीन्स को लेकर है। मूवी में 2-3 रियली इंटेंस सेक्स सीन्स है, जहां पर ऑलमोस्ट समझ जाओ। अब सीबीएफसी अपने वेबसाइट पर कहीं पर भी नहीं बताती कि उन्होंने क्या सीन्स कट किए और क्यों सीन्स कट किए, और ये भी कंफर्म नहीं है कि सीबीएफसी ने ही सीन्स कट किए हैं, और ये भी कंफर्म नहीं है कि क्या सोनी ने ऑलरेडी इसे कट कर सीबीएफसी को भेजा था या सीबीएफसी ने कट किया था। लेकिन हाँ, ये जरूर कंफर्म है कि अगर आप इसे थिएटर में देखने जाएंगे तो बहुत सारे सीन्स है जो काट दिए गए हैं। मतलब उन सीन्स को भी काट दिया गया जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था। वैसे एक बात बता दूं कि ये मूवी इंडिया में ए रेटिंग पर रिलीज हुई है, लेकिन ए रेटिंग पर रिलीज होने के बाद में भी पता नहीं क्यों इन सीन्स को काट दिया जाता है। मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग ए रेटिंग देन। चलिए छोड़िए, ये डिबेट तो बहुत लंबी है, बहुत पहले से हम सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा करते हैं सीबीएफसी वाले, बट क्या कर सकते। वैसे इस मूवी के एक्टर सिडनी स्वीनी ने एक इंटरव्यू में यह तक कहा था कि वो अपने ब्रेस्ट को लेकर पहले परेशान थी और उसे छोटा करना चाहती थी, मगर उनके मॉम के कहने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एंड नाउ शी इज ग्लैड कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन क्या फायदा, सीबीएफसी ने तो सारे सीन्स काट दिए, राइट। वैसे मूवी बॉक्स प्रो पर फुल वर्जन अवेलेबल है, जरूर देखिए। मूवी में सिडनी और ग्लेन की जोड़ी एकदम परफेक्ट थी। एज अ रोमांटिक कपल दे नेल्ड इट। बहुत जगहों पर जहां पर इन दोनों को सब फंसाने की सोचते हैं कि ये दोनों प्यार में पड़ जाए, वो सीन्स देखने लायक थे। एक मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि आप हिंदी मूवी वेलकम जैसे कोई इंडियन मूवी की कॉमेडी देख रहे हो, वो भी हॉलीवुड के मूवी में। कॉमेडी ज्यादा नहीं थी मगर ठीक ठाक थी। मूवी बेसिकली एक शादी के दौरान घटती है, लेकिन उस शादी के बारे में हम कुछ ज्यादा देखते ही नहीं। इनफैक्ट 10 लोगों में ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। 10 लोगों से ज्यादा आप मूवी में किसी को देखोगे भी नहीं। वैसे ये थोड़ी अजीब शादी थी, राइट। इतनी अजीब कि शादी में शादी के जोड़े पर कम और हमारे कपल्स पर ज्यादा फोकस किया गया। मूवी के एंड में बहुत ही अच्छी और बेहतरीन ट्विस्ट है जो कि मैं गेस ही नहीं कर पाया, एंड मेरी गारंटी है कि आप भी उस ट्विस्ट को गेस नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअल सीन्स की बात करें तो मैं थोड़ा शॉक था। शॉक इसलिए नहीं था कि एक हॉलीवुड मूवी में सेक्सुअल सीन्स थे, ये तो बहुत ही कॉमन बात है उनके मूवी के लिए, बट ऐसी मूवी इंडिया में रिलीज की गई, ये थोड़ा शॉकिंग था। एंड अगेन ये शॉकिंग नहीं था कि उन सीन्स को काट दिया गया इंडिया में। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो डेफिनेटली एक वन टाइम वॉच है। ऑफकोर्स आप अपनी फैमिली के साथ में नहीं देख सकते, आपको अकेले ही देखना होगा। वैसे आपको बता दूं कि अगर आप इसे ओटीटी ऐप पे देखना चाहते हैं तो ये अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर आ जाएगी, और मे भी शायद नेटफ्लिक्स इसे हिंदी में भी डब कर दे। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप इसे अप्रैल में नेटफ्लिक्स पर भी देख सकते हैं। सो इसीलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अनफॉर्चुनेटली मेरे इस मूवी से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे, मगर उस पर खरी नहीं उतरी, इसलिए मैं इसे रेट करूंगा 6 आउट ऑफ 10। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।